गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा क्वेश्चन। और आज ना मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो इंग्लिश का टॉपिक है और वो टेंस मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को सिंपली। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और पढ़ रहे होंगे। वो कहते हैं आप अपना हिम्मत बनाए रखना। ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो अपना पेन और पेपर उठाकर पढ़ना शुरू कर देना। क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ लगाया है। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन बताया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर ए बी दिया है 7:4, बी सी दिया है 5:7, तो हम लोग को ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी सी बराबर कितना होगा। तो इसको हमने सिंपली बताया था कि आप ए बी सी लिख देना। और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 7:4, बी सी दिया हुआ है 5:7। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर देंगे क्या। तो 7 पच्चे 35, 5 चौके 20 और 7 चौके 28। तो हमारा ए बी सी निकल करके आ गया कितना, 35, 20, 28। अगर ये कटेंगे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर होगा। और कभी कभी पूछ देता है कि ए और सी का वैल्यू बता दीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए सी निकालने के लिए सीधा 7 पचे यहाँ पर 35 और 7 चौके 28। तो बस ये कर देंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा। तो हमने यही सब सीखा था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इंग्लिश का होगा। और इंग्लिश में हम लोग ग्रामेटिकली थोड़ा सा टेंस सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टेंस। टेंस जो है वो होता क्या है, टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। और टेंस आमतौर की भाषा में कहते हैं कि टेंस इज अ टाइम ऑफ वर्ब। लाइक टेंस इज अ टाइम ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो वर्ब का रूप, समय का एक रूप है, जो वर्ब का एक रूप है। और टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, समय। टेंस इज अ टाइम ऑफ वर्ब, वर्ब का एक रूप है, समय है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। इससे हम लोग जितने भी ट्रांसलेशन बनाते हैं, आम तौर पर बोलचाल की भाषाओं में इंग्लिश का यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंस का यूज होता है। और बहुत आप फील करोगे आगे चल करके कि हमने टेंस पढ़ा तो उससे क्या सीखा। अब जैसे कोई भी कहानी उठा लो, पुराना कहानी उठा लो, राजा महाराजा की बुक्स में रहती है ना कहानी। जैसे एक जंगल में एक राजा रहता था, या फिर बहुत समय पहले की बात है तो उसमें रहता है इंग्लिश में कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लिव्ड किंग इन अ जंगल लाइक दिस दैट, कुछ भी ऐसा लिखा रहता है। तो वो सारा कुछ कहाँ से बनता है? टेंस से। ठीक है, तो अभी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस के 3 रूप होते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और थर्ड एंड लास्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को बोला जाता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हम लोग भविष्य काल, भविष्य काल।
तो हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट होता क्या है। लाइक देखो, जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे हम ये अभी अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल। अभी कुछ देर पहले हमने कुछ और बताया था, मतलब जो बीत गया उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे बीता हुआ कल, एक जंगल में एक राजा रहता था, तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में। जो बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल। जो अभी चल रहा है, वर्तमान में हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर, आने वाला कल, यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, तुम खाओगे, तुम पियोगे, पानी पीना, जाना, बाहर जाना, लाइक दिस, मतलब फ्यूचर टेंस में आएगा। जैसे आप कल घर जाओगे, तो कल जाओगे, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। यानी कि जो एक लाइन में समझे तो वर्तमान प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो होगा यानी आने वाला कल। तो ये रहा इसका बेसिक, जो कि हम लोग एक वे में समझ गए हैं। तो यही टेंस होते हैं, और इस टेंस के भी टाइप होते हैं। प्रेजेंट 4 टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है, और इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 रूप होते हैं। इन सब का 4-4 ग्रुप होता है, रूप होता है, जिसमें प्रेजेंट में होता है सिंपल इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद होता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 इधर हुआ, तो उसी तरह से इसका भी और इसका भी होता है। तो ये चारों का रूप होता है, तीनों का एक अलग अलग रूप होता है, जो कि 4-4 ग्रुप में बांटा गया है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा इससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसे इंग्लिश में ऐसे हम लोग प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी। तो इसके बारे में कहा गया है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन एंड एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, लाइक आई गो टू पटना, आई डोंट गो टू पटना, डू आई गो टू पटना, डोंट आई गो टू पटना। तो इसी तरह से इसमें प्रेजेंट टेंस में वो ट्रांसलेशन बनते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए या फिर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।